शिक्षण साथियों को विद्यालय परिवार महोत्सव की ओर से श्रमिक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जिन रास्तों से गुजरते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, जिस स्थान पर बैठकर हम अपने कार्यों का समापन करते हैं, जिस परिवार में प्रार्थना के गान गूंजते हैं, सुबह से शाम तक आप बिना सके प्रत्येक परिस्थिति में हमारे हर काम को आसान करते हैं, हमारी हर सुविधा प्रदान करते हैं। आपके समर्पण, सेवा और सक्रिय भागीदारी के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज की सैकड़ों सड़कों से संगम तट की ओर जाते हुए देश विदेश के श्रद्धालु इस भव्य नदी के मनोरम छटा को देखकर वाह वाह करते हैं। लेकिन बिना प्रसार रात दिन काम करते उन सफाई कर्मियों, सड़कों को चिपड़ी चुपड़ी बनाते मजदूरों को, मेला क्षेत्र में पंडालों को बांधते सजाते उन सेवादारों का योगदान शायद ही कभी किसी ने किया होगा। आज हम राम मंदिर के भव्य निर्माण को देखकर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो पत्थर और वो गुमनाम चुने कितने समर्पण से उस सपने को आकार दे रहे हैं। अब मैं आग्रह करती हूँ आराध्या, रिद्धि और शाश्वत से कि वे यहाँ आकर आप सभी संसाधकों को टीका लगाकर और बैच पहनाकर और कार्ड देकर उनका अभिनंदन करें। Thank you.
संकल्प और मेहनत के आगे पत्थरों ने भी झुककर रास्ता ले लिया। आलस्य बंधन है, कर्म ही मुक्ति, कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का साधन है। हमारी अगली प्रस्तुति में आज के दिवस के महत्व को अपने शब्दों में संदर्भित करने आ रही है कक्षा 11 से सृष्टि तिवारी। कर्म ही जीवन है, निष्कर्म तो मृत्यु से। कर्म ही जीवन है, निष्कर्म तो मृत्यु समान। श्रम से ही जगती में होता है गौरव का। सुप्रभात। श्रम, सम्मान एवं प्रगति के प्रतीक पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मैं विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अल्पना बेगम, सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स, शिक्षकगण एवं सहपाठियों को शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन का दिन नहीं, बल्कि यह उस अटूट संकल्प और अदम्य साहस का प्रतीक है जो हमारे समाज के हर उस मेहनत कश व्यक्ति में निहित है, जिसने भी अपने श्रम से इस राष्ट्र और समाज की नींव को सींचा है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि विकास एवं प्रगति की बुलंद इमारतों के निर्माण में हमारे श्रमिक बंधुओं का अथक परिश्रम जुड़ा है। जैसा कि महान कवि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ काम न कर लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह पंक्तियां हमें श्रम के महत्व और उसके गौरवशाली परिणाम की याद दिलाती है। आज जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो हमें हमारे सपनों को साकार करने वाले श्रमिक बंधुओं के हाथों की शक्ति के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। चाहे वह खेतों में हल चलाता किसान हो, कारखानों में मशीनें चलाता कारीगर हो, भवन निर्माण को लगा राजमिस्त्री हो, या सड़कों को साफ करके कूड़ा उठाते सफाई कर्मी हो, या फिर किसी संस्था में कार्यरत मेहनत कश श्रमिक, इन सब के बिना प्रगति अधूरी है। इसलिए हमें इनके महत्वपूर्ण कार्यों का सम्मान करना चाहिए और हमारे विद्यालय में सभी श्रमिक बंधु बांधवों के प्रति कृतज्ञता दर्शानी चाहिए, जो वास्तव में विद्यालय की रीढ़ है। इनके समर्पण और परिश्रम के बिना विद्यालय की सुचारू व्यवस्था कल्पना से परे है। चाहे वह विद्यालय के सभी श्रमिक कर्मचारियों के मुखिया इंद्रदेव भैया हो, जिनकी कुशल नेतृत्व क्षमता सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, विद्यालय की हर छोटी से बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की कला और बोलने का एक विशिष्ट अंदाज सहज ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या फिर भौतिकी प्रयोगशाला के सहायक और तकनीकी ज्ञान में दक्ष हमारे शंकर भैया हो, जिनकी कुशल एवं सक्रिय भागीदारी निस्संदेह हमारे लिए अनमोल है। इसी क्रम में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक विजेंद्र भैया एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक राहुल भैया की कर्मठता और अपने हाथ में सब्स्टिट्यूशन रजिस्टर लिए राजकुमार भैया की कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर कार्यभार को संभालते हुए दिनेश भैया कभी कक्षाओं से लेकर विद्यालयों तक तथा विद्यालय के कोने कोने को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने वाली आया दीदियां हो, या विद्यालय के प्रांगण को अपने हाथों के स्पर्श से सुंदर एवं सुवासित बनाने वाले हमारे नानी भैया हो, या फिर कंप्यूटर लैब के सभी सहयोगी, या यूं कह लीजिए विद्यालय के हर कार्यक्रम में कुशल फोटोग्राफर्स की तरह चित्र उतारते हमारे अभय और नितेश भैया, इलेक्ट्रीशियन भैया, कारपेंटर भैया और सहज प्रगति की भांति
प्राप्त करना चाहती हूँ वृद्धि, मराठ्य और शासन को, जो स्वरचित कविता के माध्यम से श्रम के महत्व को रेखांकित करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 1 मई श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक विशेष दिन है जो श्रमिकों को समर्पित है। इस दिन श्रमिकों की कड़ी मेहनत को सम्मानित किया जाता है। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है श्रम साधना हमारे जीवन का साथ। समर्पित त्याग और परिश्रम के प्रतीक हैं आप, संसार के लिए वरदान, काम, स्वाभिमानी और परिश्रमी श्रमिक हैं आप। आपके दिन जीवन नहीं है आसान, आपके दिन जीवन नहीं है आसान, आपके श्रम से ही है हमारे देश की पहचान। माथे पर कहते हैं परिश्रम का पसीना, करते श्रम अपार चाहे कोई भी हो। हमेशा जयतेगा आपसे तो बदलने वाला मौसम भी खाने हाथ। आप श्रमिकों की होती है बस एक ही इच्छा, आपके परिवार की खुशी और बच्चों की शिक्षा। आप सबकी होती है हमेशा जय जयकार, आपसे तो बदलने वाला मौसम भी माने हाथ। आप श्रमिकों की होती है बस एक ही इच्छा, आपकी परिवार की खुशी और बच्चों की शिक्षा। आज हम श्रमिक दिवस पर आपके परिश्रम और संघर्षों को करते हैं हम श्रम प्रभाव। जीवन में आपको हर खुशी मिले, सभी से आपको ईश्वर से कर्तव्य होकर करती हूँ प्रार्थना, ना हो कभी आपका दुखों से कुछ ऐसे देती हूँ मैं अपनी गाड़ी को करती हूँ आप सभी का वंदन अभिनंदन और करती हूँ बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। आज विद्या के पवित्र मंदिर में श्रम और व्यक्त की फूलों से कविता की माला बनाकर श्रम देवों को बुझाए गए। बहुत सुंदर प्रस्तुति
12 to sit here so that at the end of your school life, you realize the value of work. No work is small or big. If done with respect, you will earn back respect. Children, throughout your school life, you have been facing these people every day in your school. Once you enter the school campus, the guards are there. When you come inside, you meet other people who either ring the bell, who help you climb the stairs, who take care of your belongings in case you leave them in school by mistake. Once you reach the higher classes, they help you in your practicals. And of course, when you go to the library, you again see one of them. When you visit the washrooms also, you find them there helping you each day. Without them, there is no school. Remember this. And whatever you are today, a portion of the credit goes to these people in your life. And the day you remember to respect people who work for you, either in school or in your house or in your workplace, you will see that respect comes back to you. आज श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जैसे मैं हर समय टीचर्स के लिए भी बोलती हूँ, श्रमिक दिवस डेली होता है। आप सबके सहयोग के बिना हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। स्कूल कैंपस के अंदर घुसते ही आपकी जरूरत पड़ती है। और आज भी जब हमारे बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे, हम लोग बुला रहे थे, शंकर जरा देख लो, माइक कम है, हाँ चेयर्स बिछवा दीजिए, दरी बिछवा दीजिए, यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी सीमा। सो आप लोगों के काम के बिना, आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज अगर महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर इतनी ऊंचाई पे है और यहाँ के बच्चे इतने अच्छे जगह पे हैं, उनके पीछे आप सबका सहयोग है। हो सकता है कभी आपको बच्चे गलत तरीके से बोल भी देते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन बच्चों को समझाना भी आपका काम है, क्योंकि आप भी स्कूल के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। और बच्चों को तो सिखाना हम लोगों का ही काम है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी दूसरा व्यक्ति स्कूल से जुड़ा हुआ हो। आज भी हम देख रहे थे कि छोटी छोटी चीजों से बच्चों ने आपके लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट करने की कोशिश की। कुछ बच्चे यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से आपके लिए बैच बनाया, आपके लिए कार्ड बनाया, और इसी बैच और इसी कार्ड में उनका प्यार है, उनका सम्मान है आपके प्रति। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी जोश में आके बच्चे ऊंची आवाज में बोल देते होंगे आप लोगों को, लेकिन विश्वास मानिए, आपके बिना ये स्कूल नहीं चल सकता है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। तो आपका सहयोग हमें मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और हम लोगों से जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शब्द निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। अब मैं आगे चलती हूँ कि रुचि मैम, आपने जो कार्ड बनाया है वह इंद्रदेव भैया को दे। ये उपहार मूल्य के नहीं, भावना के प्रतीक है। मैं निवेदन करती हूँ हमारी प्रधानाचार्य जी से कि कृपया श्रम साधकों को उपहार देने की कृपा करें। Second period teacher will continue in the class, and if the teacher is having
perfect themselves in the interview. जितनी बुलंद आवाज और दमदार व्यक्तित्व से हम सभी परिचित इंद्रदेव भैया कृपया यहाँ आकर अपने अनुभव को हमारे हमसे साझा करें। प्रिंसिपल मैम, इंचार्ज, टीचर, आज लोग सबसे बैठे हैं छोटे छोटे सभी को नमस्कार। हम बोलने लायक तो है नहीं, क्या बोलेंगे आप लोग के सामने, कुछ समझ में तो आता है नहीं। बिहार से बिलोंग करता हूँ, कुछ हिंदी कुछ मैथिली सब मिक्स है, आज तक बदल नहीं पाया हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं सन 86 से यहाँ आया, आपकी इमारतों के लिए जो है न्यू खुदाई हो गई, उस समय से मैं यहाँ आपके ही जैसे जब बच्चे के एडमिशन हुआ था, बड़े छोटे छोटे बच्चे के, आज जो पास आउट होकर के यहाँ से गए, आप वो बच्चे जब आते हैं अभी तो कोई गले मिला लेते हैं, कोई हाथ मिलाते हैं, कोई हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। उस टाइम में हमारे गर्भ से सीना इतना चौड़ा हो जाता है, तो आपसे मैं कह नहीं सकता। तो मैडम जैसे बोली है, आपके चाहे जितना गंदगी करना हो, 6-7 घंटा आप यहाँ रखें, चाहे जितना गंदगी करना हो आप कर डालिए, हम एक बार मना नहीं करेंगे। लेकिन जानते हैं, हम प्रिंसिपल मैम से केवल 2.5 घंटे समय मांगते हैं। वो 2.5 घंटे में हम आपके लिए अगले दिन के बैठने के लिए तैयारी कर देते हैं, पूरा नीचे से लेकर के टॉप फ्लोर तक क्लीन करवा देता हूँ। मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ जब मैं बिल्कुल क्लीन कर सकता हूँ, आपके घर की तरह बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाता है तो इंसान, लेकिन उसके लिए हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, क्षमा करिएगा। और टीचरों के लिए कहेंगे हम, आपके जो टीचर है, हम गुरु कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। आपके गुरु के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वो ज्ञान में से आज आप अगर अर्जित कर लिए, 12वीं कक्षा तक आप अर्जित कर लिए वो ज्ञान, जब आपके मार्कशीट हाथ में 12वीं कक्षा के आ गया, हिंदुस्तान तो क्या फॉरेन कंट्री में आपको एडमिशन के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप जब वहां से आप शिक्षा ग्रहण करके आएंगे, हो सकता है कोई नियम बनेंगे, कोई कमिश्नर बनेंगे, कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, हो सकता है सेना प्रमुख भी बन सकते हैं हमारे पड़ोसी देशों के लिए। जब आप आइएगा वापस बड़े बड़े पोस्ट ले करके, प्रयागराज में जब आइएगा, कहीं से आपको ट्रांसफर होगा या कहीं से कुछ होगा, प्रयागराज में जब आइएगा तो आपके जरूर इच्छा करेगा मैं पतंजलि में घूमने जाऊं। और जब घूमने के लिए आएंगे आप, तो आप जरूर से आपको मन में ये होगा, हमारे प्रिंसिपल मैम अल्पना जी, हमारे टीचर ने ये पढ़ाई थी, हमारे टीचर ने वो
इतना ही कहना था। अब इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ। आप में से कोई भी अगर अपने कार्यस्थल के अनुभव सुनाएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। सभी टीचर सभी बच्चों को हम लोग को सम्मान देने के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। मैं आप लोगों के कविता सुनाता हूँ। मैं मजबूर हूँ, किस्मत से मजबूर हूँ, सपनों के आसमान में जीता हूँ, उम्मीदों के आंगन को सीखता हूँ, दो वक्त की रोटी खाने के लिए अपने सलमान को नहीं बेचता हूँ। मैं मजबूर हूँ, तन को ढकने के लिए थका पुराना लिबास है, कंधों पर जिम्मेदारी है जिसका मुझे एहसास है। खुला आकाश है छत मेरा, बिछौना मेरा शक्ति है, घास फूस से टोकरी में चिमटी अपनी हस्ती है। गुजर रहा जीवन अभाव में जो दिख रहा प्रत्यक्ष है, आत्मसंतोष ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। गरीबी और लड़ाई से जूझ कर हंसना भूल चुका, अनगिनत तनाव से लटा होता, आंसू पीकर मजबूत बना, किस्मत से मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। अपनी व्यस्त दिनचर्या से आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही विद्यार्थी परिवार और उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और इसे सफल बनाया।